स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट ये पेपर में ऐसा लॉन्ग आ जाता होता है बोर्ड में, तो ये पेपर में टू तरह से स्टूडेंट्स आ सकते हैं क्वेश्चन। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आर प्रूव दैट 2as is equal to vf square minus vi square। स्टूडेंट ये दोनों तरह से आपसे पेपर में वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके अंदर देखते हैं ये 2 जो हमारे पास एक वेरिएबल जो है कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास a, ये जो a है ये एक्सप्लेन कर रहा है एक्सेलरेशन को, ये जो s है ये डिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। vf जो है ये स्टूडेंट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी, vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। स्टूडेंट सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स हम एक बॉडी लेते हैं जो मूव कर रही है, जो मोशन में है स्टूडेंट्स। तो दिस इक्वेशन और जो उसका एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म होगा, मीन एक जैसा होगा। दिस इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी कंसीडरेशन पे आते हैं। कंसीडरेशन में वो क्या कह रहा है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi को नाम दे रहा है स्टूडेंट्स वो इनिशियल वेलोसिटी का, इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है द मोशन ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ, the slope of line AB is acceleration। तो स्टूडेंट इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf है, एक्सेलरेशन को नाम दे रहा है a का, ठीक है। और इसके बाद जो टाइम है उसको नाम दे रहा है t का। द मोशन ऑफ अ बॉडी वो कह रहा है कि जो हमारे पास मोशन ऑफ अ बॉडी है, यानी कि ये जो इक्वेशन है हम इसको एक स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। एक हम ग्राफ लेंगे, ये हमारे पास जो वर्टिकल होगा स्टूडेंट उसको हमने स्पीड लिया हुआ है और जो हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट उसको हमने टाइम लिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए अगर वेलोसिटी जो है वो इस लाइन के ऊपर है तो इसको स्टूडेंट हम नाम देंगे टाइम का, और यहाँ पे जो है इस लाइन के ऊपर टाइम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो जो स्पीड होगी स्टूडेंट वो 0 होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो इस पूरी लाइन के ऊपर जो टाइम है वो 0 होगा और स्पीड जो है वो चेंज होती जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं रीजन पे बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है। यहाँ पे जो बॉडी की वैल्यू वो वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम भी 0 है। तो यहाँ पे जब बॉडी आती है स्टूडेंट्स यानी मूव करना स्टार्ट करती है तो पॉइंट ए के ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट वो हमारे पास होगी vi मीन इनिशियल वेलोसिटी। देन स्टूडेंट बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचती है पॉइंट बी पे। तो यहाँ पे आकर उस बॉडी की जो वैल्यू होगी, स्पीड जो होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर उसने जस्ट टाइम नहीं चेंज, वो वेलोसिटी चेंज नहीं की, वेलोसिटी के साथ साथ स्टूडेंट वो टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो टाइम भी चेंज हो रहा है इसके अंदर वेलोसिटी के साथ साथ। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो लाइन AB है वो क्या शो कर रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन। देन स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ से A से BF तक, इधर से C और पॉइंट B, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी vi थी, यहाँ पे vf है। तो यहाँ से vi से vf जो है वो इंक्रीज हो रही है, मीन वेलोसिटी जो है वो गेन हो रही है, इसीलिए लिखा हुआ गेन इन स्पीड इज इक्वल टू at। अब यहाँ पे स्टूडेंट a b एंड c है, ये एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन की थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप एक ट्रायंगल का जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे OACD एक रेक्टेंगल है, उसी इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह एक रेक्टेंगल का जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू VA क्रॉस T, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होगा, और एरिया इज इक्वल टू 1/2AT into T, ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो एक ट्रायंगल का एरिया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के अंदर आते हैं द टोटल डिस्टेंस s, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ले रहा है उसको नाम दे रहा है स्टूडेंट्स वो s का, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी ने ट्रेवल किया है
इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी। अब ये देखिए स्टूडेंट ओ ए बी एंड डी, इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो अंडर द ग्राफ, इसके अंदर वो कह रहा है कि जितना भी एरिया है ओ ए बी एंड डी, ये बॉडी ने मूव किया ऐसे, तो ये इसका जो टोटल एरिया होगा वो इसका टोटल डिस्टेंस होगा। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर देखते हैं जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो भी यही थी, टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी के इक्वल ही था जो टोटल डिस्टेंस था बॉडी का। लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, मीन के ए बी एंड सी में, एक ट्रायंगल में, दूसरा ओ ए सी एंड डी में, एक रेक्टेंगल में। दोनों का जब एरिया हम प्लस करते थे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाता था। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ओ ए बी और डी, ये एक ट्रापीजियम है, ये जो शेप है स्टूडेंट्स हम इसको पूरे को ले रहे हैं ओ ए बी एंड डी, ये ट्रापीजियम है स्टूडेंट। ट्रापीजियम के अंदर हम जो ट्रापीजियम का जो एरिया होता है या जो कहने के जो एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो देखते हैं हम, एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू, स्टूडेंट जो हमारे पास ट्रापीजियम होता है उसका जो एरिया फाइंड किया जाता है वो यूं होता है कि हमारे पास ट्रापीजियम के अंदर दो जो लाइन है वो पैरेलल होती है। अगर आप देखें यहाँ पे लाइन ओ ए एंड डी सी, ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास हैं पैरेलल। अगर हम इन दो लाइंस को पैरेलल लेते हैं तो इन दोनों लाइंस का सम करेंगे। ट्रापीजियम जो होता है ना, ट्रापीजियम उसका जो एरिया लिया रहता है वो ऐसे लिया रहता है, जो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका सम लिया रहता है और उनको डिवाइड किया रहता है 2 पे। तो देखिए हमारे पास एक लाइन है ओ ए, हम लिखेंगे ओ ए प्लस, दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन है बी डी, इन दोनों को स्टूडेंट्स हमने प्लस कर लिया और डिवाइड कर दिया हमने स्टूडेंट्स 2 पे। दो पैरेलल लाइंस के स्टूडेंट्स हम प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे और उसको होल को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स उसकी लेंथ पे, यानी उसकी हाइट पे। तो स्टूडेंट इसकी हाइट ये है ओ डी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होगा। इस फार्मूले को लेके हम स्टूडेंट्स आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इधर, स्टूडेंट देखते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब स्टूडेंट्स हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी डी किसके इक्वल था, कैपिटल एस के। कैपिटल एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये 2 इधर डिवाइड है, इधर लाके हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक्सेलरेशन, मीन के a, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन जो था वो किसके इक्वल था, a इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी। ये हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन जो था वो इक्वल था बी सी ओवर ओ डी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहां पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट इस साइड पे भी हम बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इस साइड पे भी 2 बी सी ओवर ओ डी, ये ऐसा हमारे पास जो था वो एज इट इज आ गया, ओ ए प्लस बी डी इंटू मल्टीप्लाई बाय ओ डी। स्टूडेंट इस साइड पे तो हमने बी सी और ओ डी मल्टीप्लाई करवा लिया, अब इस साइड पे भी करवाएंगे
बी सी ओवर ओ डी। अब देखिए स्टूडेंट बी सी ओवर ओ डी जो था वो किसके इक्वल था, ए के, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं ए एस इज इक्वल टू, अब ये देखिए स्टूडेंट्स ओ ए प्लस बी डी, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं बी डी प्लस ओ ए, मीन के कमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बी डी को मैंने पहले लिख लिया, ओ ए को बाद में, मल्टीप्लाई बाय ये ओ डी से ओ डी कैंसल, हमारे पास क्या बच जाएगा बी सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट इक्वेशन में ये भी पढ़ा था कि बी सी जो था हमारे पास, देखिए ये हमारे पास है बी सी, अगर मुझे बी सी चाहिए तो मैं क्या करता हूं बी डी से माइनस कर देता हूं सी डी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी, मीन के बी डी जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से मैंने माइनस कर दिया सी डी को, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बी सी। तो हम स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ये स्टूडेंट्स वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं 2as इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी डी माइनस सी डी। अब स्टूडेंट हम ग्राफ पे चलते हैं, तो हमारे पास ग्राफ में ये देखिए बी डी किसके इक्वल है वी एफ के, तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं बी डी इज इक्वल टू वी एफ मीन फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट जितना हमारे पास ओ ए है उतना ही हमारे पास डी सी है, या सी डी कह दें, तो सी डी इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है स्टूडेंट्स वी आई के। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है हम यहां पे पुट कर लेते हैं, बी डी की जगह स्टूडेंट्स ये 2as की जगह 2as आ जाएगा, बी डी की जगह स्टूडेंट वी एफ आ जाएगा माइनस ओ ए की जगह वी आई मल्टीप्लाई बाय बी डी की जगह वी एफ प्लस माइनस सी डी की जगह वी आई। अब स्टूडेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आपको देखें तो ये यहाँ पे क्वांटिटी अप्लाई हो रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस फॉर्म में, हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास इस फॉर्म में था, वी एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू हम वी एफ कह देते हैं, बी की जो वैल्यू है वो वी आई कह देते हैं, मीन के ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर मीन वी एफ का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस और बी का वी आई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। This is called third equation of motion. स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी डेरिवेशन भी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियोस के अंदर आपको किसी भी चीज की जो है वो समझ नहीं आई, किसी भी स्टेप की डेरिवेशन में या पहले ग्राफ के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक जो है वो दोनों जो है वो रख दिए गए हैं, जिसके अंदर जो है वो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी होगा आपके पास, और जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दोनों के लिंक जो है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को इस इक्वेशन के अलावा पहली दो इक्वेशन जो है वो भी क्लियर करनी है तो वो आप लिंक से देख सकते हैं।